चलिए स्टार्ट करते हैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक आज। और डीप कॉन्सेप्ट टॉक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड डे मील स्कीम। हालांकि इसका नाम 2021 में चेंज कर दिया गया, लेकिन फिर भी मिड डे मील स्कीम पढ़ेंगे क्योंकि पहला एडिटोरियल मिड डे मील स्कीम पर काफी कुछ बातें हमारे सामने रखता है। तो मिड डे मील स्कीम क्या है, तो आइए देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील स्कीम कहते हैं, यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, जो 1995 में शुरू की गई थी। अब क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी केंद्र प्रायोजित योजना। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों को फंड देने पड़ेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, जो राज्य सूची के विषयों पर बनाई जाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना, ध्यान रखिएगा, ये राज्य सूची के विषयों पर बनती है, बनाती केंद्र है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। और जो फंड होता है उसमें, उस फंड में भी केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यह 1995 में प्रारंभ की गई थी। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है यानी केंद्र क्षेत्र की योजना, जिसका 100% खर्च सेंट्रल यानी केंद्र सरकार देती है। यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1995 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के साथ यह शुरू की गई थी? इसका उद्देश्य था, यह विश्व का सबसे बड़ा मील यानी खाद्यान्न कार्यक्रम था, मील प्रोग्राम था, विश्व का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है, और जिसका लक्ष्य था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन सभी तक पहुंचे। इस लक्ष्य के साथ मिड डे मील को प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, ऑब्वियस है, मिड डे मील के आकर्षण के कारण वो वहां आए। तो यह रहा है योजना और उसका लक्ष्य, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा। अब आते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं आप देख सकते हैं। कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को क्या मिलता है? पका हुआ भोजन इसके तहत मिलता है, जो भी स्कूल में दाखिला लेता है और उसके साथ साथ वो उस स्कूल में उपस्थित रहता है। यानी दाखिला ले और उपस्थित रहे, जो उपस्थित रहेगा उसी को मिलेगा। यानी अब आप देख सकते हैं, अगर उपस्थित रहेगा तो सीखेगा भी। तो मिड डे मील स्कीम जो है, जैसे एक निबंध आया था, उसको पहले यहां पर थोड़ा सा इंटरलिंक करूं। कक्षा की ठीक है, कक्षा की अप्रासंगिकता, कक्षा की प्रासंगिकता, रिलीवेंसी ऑफ क्लासरूम। तो कक्षा की प्रासंगिकता यानी कक्षाएं तभी प्रासंगिक होंगी। प्रासंगिक मतलब कि कक्षाओं से कुछ बेहतर आउटकम निकल रहा है, तो कक्षाएं तभी प्रासंगिक होंगी जब इस प्रकार की इस प्रकार के नवाचार के साथ जुड़ी होंगी। ये नवाचार था। मिड डे मील क्या था, इसको भी आप नवाचार लिख सकते हैं, ये मत समझिएगा कि नवाचार नहीं है। और अगर कोई भी आपसे कहे कि मिड डे मील नवाचार नहीं है, मेरे पास आप आइएगा, बताइएगा अपने नाम के साथ कि ये कह रहे हैं कि नवाचार नहीं है, तो मैं नवाचार क्या, हरित क्रांति भी इनोवेशन है, नवाचार है, ध्यान रखिएगा। क्या है? हरित क्रांति भी नवाचार है, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में जो भी एक न्यू इनिशिएट लिए जाए वो सब नवाचार होते हैं। तो मिड डे मील भी नवाचार है। और नवाचार, क्या प्रश्न आया था? नवाचार आर्थिक समृद्धि यानी इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, और इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ और सामाजिक कल्याण का, इनोवेशन क्या है? सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों का एक माध्यम है। तो इनोवेशन क्या है? सामाजिक कल्याण का एक माध्यम है, यानी सामाजिक कल्याण में सभी लोगों तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। यह भी सामाजिक कल्याण का, सोशल वेलफेयर का एक डायमेंशन है, एक आयाम है, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट है, एक घटक है। तो मिड डे मील एक इनोवेशन है जिसके माध्यम से सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया था 1995 में, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखना होगा। कक्षा की प्रासंगिकता, तो इसका मतलब है कि 1995 में मिड डे मील योजना के माध्यम से कक्षाएं प्रासंगिक बनाई गई, और जिसके अंतर्गत यह संकल्पना की गई कि जो बच्चे स्कूलों में दाखिला लेंगे, उपस्थित रहेंगे, उनको यह इस मिड डे मील के तहत यानी खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा, दोपहर भोजन प्रदान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप कक्षा की प्रासंगिकता में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे आता है शिशु को खिलाने वाले हाथ, तो शिशु को खिलाने वाले हाथ यूपीएससी में 2022 या 21 में भी आ चुका है, 2004 में भी आ चुका है, दोनों टाइम में। तो शिशु को खिलाने वाले हाथ मिड डे मील वाले होंगे, तो स्वाभाविक है वह मतलब शिशुओं की संख्या स्कूल में बढ़ेगी। तो मिड डे मील जो मतलब सिद्धांत रूप में था वो बहुत अच्छा था, और इन सभी प्रश्नों में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, IQ कर सकते हैं। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 8 ये सारी बातें हैं। अब आता है इसकी निगरानी कौन करता है, तो ऑब्वियस उसके लिए भी एक बॉडी बनाई गई थी, स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी, SSMC कहते हैं, याद रखिएगा, राज्य संचालन सह निगरानी समिति। यानी वह मिड डे मील को संचालित भी करती है और उसकी निगरानी भी करती है। तो यही SSMC, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करती है कि जो भी भोजन मिल रहा है उसमें पोषण मानक, उसमें क्या हो, यानी पोषण मानक बना रहे, इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता बेहतर हो, तो यह काम यह समिति करती है। तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा कौन सी समिति यहां पर काम कर रही है, याद रखिएगा। अब आता है इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य तो वही है, स्कूलों में बच्चों को लाना और शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है कि शिक्षा को सभी तक पहुंचाना, ठीक है, एक तो ये था। लेकिन उसके साथ साथ अब यहां से हमारा एडिटोरियल कनेक्ट होने जा रहा है। क्या कनेक्ट हो जा रहा है? हमारा एडिटोरियल, जो पहला एडिटोरियल हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम भारत जो है कुपोषण, अल्पपोषण, इन सब समस्याओं
में आज भी घिरा हुआ है और ग्लोबल हंगर रिपोर्ट का जिक्र किया जाएगा और हमारी रैंकिंग का जिक्र किया जाएगा और अब बताया जाएगा कि हम गंभीर कंडीशन में। तो गंभीर कंडीशन में किन कारणों से हैं, जो इसके उद्देश्य हैं, ध्यान रखिएगा, जो इसके उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए भी हम गंभीर कारण, बहुत से रीजन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग का नीचे होना, बेस्टिंग स्टंटिंग, ठीक है, इन सब का ज्यादा होना, ये सब इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर उसमें मिड डे मील का बेहतर इंप्लीमेंटेशन ना हो पाना। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स को आप जानते रहेंगे तो आप बता पाएंगे कि मिड डे मील में क्या कमियां हैं। तो अब भूख और कुपोषण देख लीजिए आपके सामने। भूख और कुपोषण को यानी माल न्यूट्रिशन और हंगर को क्या करना, संबोधित करना। और एडिटोरियल क्या है, ठीक है ना, एडिटोरियल क्या है जरा आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए आगे, फिक्सिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन, देख लीजिए आप, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, एडिटोरियल यही है। और इस माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए बच्चों में कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी, मिड डे मील स्कीम। इसका मतलब है कि मिड डे मील स्कीम अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 एंड 4, नेशनल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का राउंड 5 और राउंड 4, दोनों की रिपोर्ट मैंने आगे लगाई हुई, दोनों के अनुसार, यानी हंगर इंडेक्स के अनुसार भी और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th एंड 4th राउंड के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो इंडिया माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम में है। और ऑब्वियस है उसमें मिड डे मील एक कंपोनेंट है, तो मिड डे मील की आलोचना तो की जाएगी, सिंपल सी बात है। तो मिड डे मील आप देख सकते हैं, सीधा सीधा मैंने यहां पर आपके साथ इंटरलिंक कर दिया, और भूख और कुपोषण को संबोधित करना। इसके अलावा अगला वही है, इंक्रीज इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस इन स्कूल, यानी स्कूलों में नामांकन और बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना। तो बहुत अच्छा, यानी शिशु को खिलाने वाला हाथ, तो शिशु को खिलाने वाला हाथ एक स्कीम भी हो सकती है, राज्य भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, समझ गए ना। तो एक स्कीम भी बच्चों को खिलाती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना। इसके अलावा तीसरा मजेदार, जो एथिक्स में केस स्टडी में यूपीएससी आपसे पूछ चुका, सोचिए आप, तीसरा पॉइंट, इंप्रूव सोशलाइजेशन एमंग कास्ट, यानी जातियों के बीच सामाजिकरण में सुधार करना। यानी जैसे हमारा समाज, विशेषकर अगर हम ग्रामीण भारत की तरफ जाएं, शहरी भारत भी जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा विभाजित है, डिवाइड है। किस आधार पर, कास्टिज्म के आधार पर बहुत ज्यादा डिवाइड है, ध्यान रखिएगा। और अभी भी ऊंच नीच का भेदभाव व्याप्त है, इससे आप और हम इनकार नहीं कर सकते। हम सैद्धांतिक रूप से भले कर सकते नहीं, हम नहीं मानते ऐसा, लेकिन अंतरात्मा पे हाथ रखिए तो आवाज आ जाएगी। बहुत कम लोग होते होंगे जो इस प्रकार के होते होंगे, जातियों में भेदभाव अभी भी मौजूद है। तो इसका उद्देश्य था कि जातियों के बीच सामाजिकरण में सुधार करना। यूपीएससी ने यही उठा करके आपसे एथिक्स में पूछ लिया कि नहीं बच्चों, याद आया कि नहीं याद आया, एथिक्स का केस स्टडी पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, केस स्टडी पूछा कि नहीं। दलित रसोईया के आ जाने से एक जाति विशेष के लोगों ने, इस प्राइमरी स्कूल की बात हो रही थी, इस स्कूल में बच्चों को भेजना बंद कर दिया और स्कूल बंद होने की कगार पर आ गया। इस परिस्थिति में आपसे पूछा गया था कि आप क्या कदम उठाएंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, यानी क्या विकल्प है, उन विकल्पों के गुण दोषों का मूल्यांकन कीजिए, यानी प्रोज एंड कॉन्स बताइए और समथिंग समथिंग डॉट डॉट आगे जो भी लिखा था। बस मैं केवल समझाना चाह रहा हूं कि यूपीएससी क्या है, IQ-IP है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप अगर सोचना समझना स्टार्ट करेंगे तो हर जगह से आपको पॉइंट मिल जाएंगे दुनिया के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। तो ये तीसरा पॉइंट है, देख सकते हैं। और चौथा था महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना, यानी रसोइये के रूप में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करना। तो आप देख सकते हैं वुमेन इंपावरमेंट भी था, इसके अलावा सोशलाइजेशन भी आदर्श था, एनरोलमेंट था, और इसके साथ साथ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन भी था। तो ये सारे इसके अच्छे उद्देश्य, बहुत अच्छे उद्देश्य से यह योजना आरंभ की गई थी। और ऐसी ही योजनाएं, फिर से 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, ऐसी ही योजनाएं सोशल जस्टिस पर आप लिखिएगा, तो आप लिखिएगा कि ऐसी योजनाएं ही सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब आप कहेंगे सर इसका यूज कहां करेंगे, मैं बताता हूं। प्रश्न आपसे पूछा था 2020-21 में, प्लीज मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, क्या प्रश्न आया था कि आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। आर्थिक यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना हम सोशल जस्टिस के टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, परंतु सोशल जस्टिस के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है, बेकार है। क्या है, सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि क्या है, निरर्थक है। तो आप देख सकते हैं इसी अवधारणा, यानी इसी मूल्य पर आप कह सकते हैं, इसी मूल्य, ये एक वैल्यूएबल वर्ड है, ये जो आपने पढ़ा कि आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय एंड सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि, आप लिखेंगे यह एक वैल्यूएबल, यह एक मूल्यवान अवधारणा है। और इसी मूल्यवान अवधारणा, इसी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट के आधार पर हिंदुस्तान ने 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और फिर बता दीजिए 1-2 पॉइंट इसके, आप देख सकते हैं इस निबंध में भी आकर के भूमिका में चिपक गया कि नहीं चिपक गया मिड डे मील। तो ये आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को कर पाते हैं। तो कैसा रहा मिड डे मील और इसका, इस मिड डे मील का यानी डीप कॉन्सेप्ट टॉक का IQ-IP, मजा आया कि नहीं मजा आया बच्चों। तो अगर एक मजा आ गया तो थोड़ा सा मैं लूंगा विश्राम, यानी विज्ञापन, और ये